रात के समय में बरसात हो रही थी और एक जवान और खूबसूरत लड़की एक जगह पर खड़ी हुई थी। दरअसल वहां से उसके गांव के लिए एक रास्ता जाता था और उसी चौक पर वो खड़ी हुई थी ताकि कोई सवारी मिले और उसमें बैठकर वो रात के समय अपने घर पहुंच सके, क्योंकि उसे बहुत इमरजेंसी काम था। अब तभी कई सवारियों को वो हाथ देती है, लेकिन रात के समय लड़की को देखकर कुछ लोग नहीं रोकते हैं और उसके बाद जब एक और सफ़ेद गाड़ी वहां से निकलती है तो वो उसको भी हाथ देती है, लेकिन वह थोड़ी आगे जाने के बाद एकदम से रुकती है और पीछे आकर उसके अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़का था और वह उसे अपने साथ बिठा लेता है। बिठाने के बाद ना कि वह उसे सही सलामत वहां पर छोड़ता है, बल्कि उस मुसीबत के काम में उसकी मदद भी करता है। अब इसके बाद जब वो लड़की उससे कहने लगती है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, तो यहाँ पर जो लड़का होता है वह एकदम से सीरियस चेहरा बनाकर कहने लगता है कि अगर मेरा शुक्रिया अदा ही करना है तो मुझसे शादी कर लो। इस बात को सुनकर लड़के और लड़की के माता पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कौन था वह लड़का और किस वजह से, केवल लिफ्ट देने की वजह से उससे शादी करना चाहता था? सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के रांची के एक कंपनी में एक लड़की काम किया करती है, जिस लड़की का नाम होता है संगीता। संगीता जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है और शर्मीले किस्म की लड़की है। वह अपना सर नीचे की तरफ करके अपने काम से काम रखा करती है और वहां पर जब वो इस तरह से काम किया करती है तो कंपनी के अंदर सभी को पता है कि भाई ये बहुत शर्मीली है और बहुत ही सीधी सादी लड़की है। अब उसके घर में उसके माता पिता हैं और माता पिता की देखरेख के लिए ही वह नौकरी किया करती है, वरना वैसे अगर उसकी शादी की उम्र हो चुकी है और उसकी शादी हो जाए तो उसके बाद उसे नौकरी करने की क्या ही ज़रूरत होगी, क्योंकि उसका पति कमा लेगा। अब जो संगीता होती है वह इसी तरह से अपना काम करती रहती है और तभी एक दिन शाम के समय उसके पास गांव से उसकी माँ का फ़ोन आता है और वह बताती है, बेटी तेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। दरअसल फ़ोन तो दिन के समय में आया था, लेकिन दिन में जो माँ थी वह मीटिंग में, बेटी जी जो थी वो मीटिंग में थी, तो मीटिंग की वजह से वह फ़ोन नहीं उठा पाती है। और जैसे मीटिंग ख़त्म होने के बाद शाम के समय उस फ़ोन को अपनी माँ को करती है और पूछती है कि माँ क्या हुआ, तो माँ बताती है कि बेटी तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के डॉक्टर साहब बोलते हैं कि दवाई दे दी है और अगर दवाई का असर नहीं हुआ तो शहर लेकर जाना होगा, तो ऐसा कर जल्दी से यहाँ पर आ जा। जबकि यहाँ पर जो संगीता थी वह यहीं पर हॉस्टल लेकर रहा करती थी और जैसे ही ये बात उसे पता चलती है तो उसके बाद आनंद फानन में वह अपने गाँव के लिए निकल जाती है। अब झारखंड से एक थोड़ी दूर एक शहर होता है 41 किलोमीटर दूर, जिसका नाम मुरी होता है और मुरी से आगे भी चलकर लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर उसका गांव होना था। तो इसी वजह से वह आनंद फानन में जो कुछ भी उसके पास पैसे होते बैंक वगैरह से निकाल कर उन्हें अपने साथ लेती है और वहां से एक बस पकड़ लेती है जो कि सीधी उसे मुरी उतार देगी। उसके बाद जो संगीता है उस बस में तो बैठ जाती है। रात के लगभग 7:30 बजे हुए थे और जैसे ही धीरे धीरे रात के 8 साढ़े 8 बजते हैं तो तब तक वो मुरी पहुंच गई थी, लेकिन वहां जाते जाते एकदम से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। अब संगीता जैसे तैसे अपने मुरी के स्टैंड पर तो पहुंच गई थी जहां से उसे वहां के लिए सवारियां मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर अब बारिश के समय में ना तो कोई सवारी थी और जो आखिरी बस उसके गांव के लिए जाया करती थी वो भी निकल चुकी थी। अब संगीता खड़ी खड़ी राह देख रही है कि कोई भी उसे यहां पर पहुंचा दे और बारिश की वजह से मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। वह बार बार अपने फ़ोन को देखा करती कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ अनहोनी हो गई हो और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई वहां पर खड़ी रहती है। कई सवारियां आती हैं, लेकिन सवारियों को देखकर पहले तो उसे डर लगता है कि कहीं को रात के समय में उसका गलत फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि लड़की है तो लड़की को डरना तो पड़ता ही है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है। जिस सवारी के अंदर एक दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिया करते हैं, कोई महिला बैठी दिखाई दिया करती, उस गाड़ी को हाथ मारा करती, लेकिन वो लोग गाड़ी को नहीं रोकते हैं और ऐसा खड़े खड़े लगभग उसे 9 बज जाते हैं रात के। अब जैसे ही 9 बजते हैं तो बारिश और भी ज़्यादा तेज थी और उसी दौरान अचानक से एक सफ़ेद रंग की महंगी कार उसे आती हुई दिखाई देती है और उसके अंदर उसे दूर से लाइटों की वजह से, यानी कि जो सामने से लाइट पड़ती हैं उनसे दिखाई देता है कि इसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इसी वजह से जो लड़की संगीता होती है वह उसको हाथ मार देती है। सामने आकर थोड़ी सी बारिश में भीग भी गई थी और उसके बाद वह जो गाड़ी होती है एक बार तो आगे निकल जाती है, लेकिन आगे जाने के बाद उस गाड़ी में ब्रेक लगती है और उसके बाद वो गाड़ी पीछे आती है। पीछे आने के बाद जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो जवान और खूबसूरत लड़का था और वह कहता है कि बताइए क्या आपको कहीं जाना है? तो उसके बाद संगीता कहती है कि यहाँ से थोड़ी आगे मेरा गांव है और वहाँ पर मुझे जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे सकते हो? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है उस लड़के का नाम मनीष होता है और वह
खिड़की खोल देता है, कहता है कि आओ अंदर बैठो, बाहर भीगो मत। इसके बाद जो संगीता होती है वो वहाँ पर बैठ तो जाती है, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा है कि कहीं यही उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, और इसी वजह से वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वहाँ पर बैठती है और बैठने के बाद सोचती है कि अगर किसी ने कुछ भी किया तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। यहाँ पर जो मनीष होता है वह उसकी तरफ देख रहा है और देखने के बाद समझ रहा है कि ये घबरा रही है, तो इसी वजह से वह उसे अपना फ़ोन निकाल कर देता है, कहता है कि ये लो मेरा फ़ोन लो और अपने घर वालों को लोकेशन वगैरह और मेरी गाड़ी का नंबर, मेरे फोटो वगैरह भेज दो, ताकि आपको थोड़ा सा सहज हो और आराम से आप बैठ सको। संगीता जो होती है वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और रात के समय में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा, तो इसी वजह से मुझे जल्दी से जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि वह बात को संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद जो मनीष होता है वह भी उसे सहज महसूस कराता है और यहाँ से अब गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे सफ़र तय होता है और सफ़र तय होने के बाद वो दोनों रफ्तार के साथ वहाँ से सीधा संगीता के गांव में पहुँच जाते हैं और गांव में जाने के बाद संगीता जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे वो उसके घर तक पहुँच गया था। वहाँ पर जाकर संगीता एकदम से गाड़ी से उतरती है और भागी दौड़ी घर के अंदर जाती है। घर के अंदर गाँव के कुछ लोग भी मौजूद हैं और उन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, एम्बुलेंस को फ़ोन कर रखा है, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से जो एम्बुलेंस है वो कहीं फंस चुकी है और उसके आने में अभी आधा घंटा और लगेगा। अब इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो संगीता होती है वह कहने लगती है कि अब क्या करें, लेकिन इतनी देर में जो मनीष होता है वह भी उतरकर वहीं पर आ गया था और जब वह इसे चिंता में देखता है और माहौल ऐसा देखता है तो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, एम्बुलेंस की राह देखेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, आप ऐसा करो इन्हें मेरी गाड़ी में लेटाओ और उसके बाद जहाँ आपको जाना है वहाँ पर मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब संगीता मना तो करना चाहती है क्योंकि वो उसने उसे लिफ्ट दे दी, इतना ही काफ़ी है, लेकिन फिलहाल परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि जिनके सामने वह मजबूर होती है और उसके बाद लोगों की मदद से उसे गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है और माँ और बेटी दोनों के दोनों गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद जो लड़का मनीष होता है वह अब तेज रफ्तार में गाड़ी को चलाते हुए वहाँ से सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है जो कि शहर में था और यहाँ तक पहुँचने में लगभग आधा घंटा तो कम से कम लगता है क्योंकि बारिश भी हो रही है और ऊपर से जो रास्ता है रात का समय है, रात के समय में रास्ता ऐसा ही दिखाई देता है। अब धीरे धीरे वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद वह उसे एडमिट भी करवा देता है क्योंकि संगीता को अंदाजा नहीं था कि कौन से हॉस्पिटल जाना है, तो वह खुद ही एक हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां पर जाकर एडमिट करवाकर उसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा देता है। माँ बेटी बड़ी परेशान होती हैं, सोचती है कि अब क्या होगा, ये तो बीमार हो गए, अब ये ठीक तो हो जाएंगे ना, लेकिन तभी जो मनीष आता है वह आकर उन्हें सहारा देता है, कहता है देखो आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो मेरे जानकार हैं। जब मैंने उन्हें पूरी ब्यौरा बताया कि इस तरह से परेशानी है तो उन्होंने कह दिया है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर माँ बेटी और जो लड़का मनीष होता है वो सभी बाहर बैठे रहते हैं और राह देखते हैं कि कब ये ठीक होंगे और ठीक होने के बाद वो लोग इसे मिल पाएंगे। उनको अंदर ले जाया जाता है आईसीयू में और आईसीयू में अच्छी तरह से उनकी देखभाल की जाती है। लगभग धीरे धीरे सुबह ही हो चुकी थी और सुबह तक पिता को होश आ पाता है। जैसे ही पिता को होश आता है डॉक्टर साहब बाहर आकर बताते हैं कि आपके पिता को होश आ गया है, आप चाहो तो एक एक करके उनसे मिल सकते हो। अब जैसे ही वो कहते हैं तो उसके बाद पहले तो जो लड़की होती है वो चली जाती है, माँ बाहर ही बैठी हुई थी और जो लड़का मनीष होता है वह उसकी माँ के पास रुकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही लड़की बाहर आती है संगीता और उसकी माँ देखने के लिए जाती है तो यहाँ पर जो संगीता है वह मनीष उससे पूछता है कि ये बताओ कैसी तबीयत है, तो वो कहती है कि अब तो ठीक है, खतरे से बाहर है, कह रही है कि बेटी अब तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर वो कहता है कि चलो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो आपके पिता ठीक हो गए। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि ठीक होने का एहसान आप पर भी है, क्योंकि डॉक्टर साहब जब बताने के लिए आए थे ना कि आपके पिता को होश आ गया है तो उन्होंने ये भी बताया था कि अच्छा किया जो आधा घंटा आप पहले आ गए, अगर आधा घंटा और लेट हो जाते तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। ये बात पहले से मनीष को पता थी, लेकिन इन्हें बताकर वह इस पर एहसान नहीं जतवाना चाहता था। और उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर लड़की कहती है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे भी चुका सकूँ तो मुझे एक बार बता देना। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का मनीष होता है वह उसकी तरफ देखता है और थोड़ी देर में उस लड़की की माँ भी बाहर आ जाती है। और जैसे उसकी माँ बाहर आती है तो उसके बाद कहता है कि अगर आपको मेरा शुक्रिया अदा करना है, अच्छी तरह से मेरे एहसान को चुकाना है, तो आपको एक काम करना होगा।
अगर आप वो काम कर देते हो तो मेरा एहसान चुक जाएगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि बताओ क्या काम करना होगा, क्योंकि मेरी वजह से आप रात को भी कहीं जा रहे थे, वहाँ भी नहीं जा पाए। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, बस केवल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर लड़की की माँ और लड़की दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कह क्या रहा है। उसके बाद संगीता कहने लगती है कि आप ठीक तो हो ना, कोई परेशानी तो आपको नहीं हो गई है, रात भर इस तरह से जगे हुए हो। तो वह कहने लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल होशोहवास में हूँ और मैं अपने होशोहवास में ही तुमसे ये बात कह रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। इस बात को सुनकर संगीता कहने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या देख लिया मुझ में जो आप मुझसे शादी करना चाहते हो, और आपने हम पर एहसान किया है, लेकिन फिर भी एक रात में भला कौन किसको पसंद कर सकता है, कुछ ना कुछ तो बात है। अब इस बात को सुनकर लड़का मनीष जो होता है वो कहने लगता है कि हाँ बात है, दरअसल मैं आज से लगभग 2 महीने पहले आपकी कंपनी में आया था और उसी समय मैंने आपको काम करते हुए देखा था। तो पहली बार में देखते ही मुझे आप पसंद आ गई थी और उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे शादी का प्रस्ताव रखूंगा, क्योंकि मैं और जो अड़ोस पड़ोस में मामले हो रहे हैं पति पत्नियों के, उन्हें देखकर काफ़ी परेशान हो गया था और मुझे शादी से बिल्कुल डर लग रहा था। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से लड़की ढूंढ रहा था और अगर आप राजी हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर परिवार में मेरे माता पिता हैं और मैं अच्छी खासे पैसे कमाया करता हूँ, दूसरी कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ और मुझे पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप शादी के लिए तैयार होती हो तो मैंने जैसा कि देखा है कि आपका कोई भाई नहीं है, आप अपने माता पिता की देखरेख किया करती हो, तो शादी के बाद मैं आपके माता पिता की भी देखरेख खुद से ही कर दूंगा। आपको अगर जैसी भी तहकीकात निकालनी है तो मेरे बारे में आप निकाल सकते हो, ये मेरी जगह है और ये मेरा जो ठिकाना है उसके बारे में वो सब कुछ बताकर वहाँ से कहने लगता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अगर आपकी तरफ से हाँ हो तो मुझे ज़रूर बता देना। ऐसा कहते हुए जो लड़का होता है वह अपना कार्ड निकाल कर संगीता की तरफ बढ़ा देता है और कहता है कि टाइम ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो लड़का मनीष होता है वह तो चला जाता है और उसके बाद जो संगीता होती है वह मन ही मन इस बात को सोचती है। लगभग 1 दिन के बाद उसके पिता को डिस्चार्ज मिल जाता है और जब डिस्चार्ज होने के बाद संगीता जो होती है वह बिल काउंटर पर जाकर पूछती है कि बिल कितना हुआ। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बताते हैं कि बिल आपका चुकता हो गया है, आपका जो साथ में आए थे उन्होंने ही सारा बिल दे दिया है। इस बात को देखकर वह और भी हैरान हो जाती है और इसके बाद फिलहाल तो अपने पिता को लेकर घर चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद जब पूरा परिवार आपस में बातें करता है तो उसके बाद यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं बेटी ये पूछ, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, एक बार छोटी सी पता निकाल ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वह सोचने लगती है कि वो कैसे पता निकाला जाए और तभी उसे ख्याल आता है कि जिस कंपनी का जीएम वो अपने आप को बता रहा था उस कंपनी में उसकी एक सहेली लगी हुई है। और उसके बाद वह उसके पास फ़ोन मिलाती है। फ़ोन मिलाने के बाद मनीष के बारे में पूछने लगती है और जैसे मनीष का नाम उसकी सहेली सुनती है तो कहती है कि बहुत ही अच्छा लड़का है और कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी में तो ज़्यादातर जो लड़कियां काम किया करती हैं वो उस पर मना करती हैं, लेकिन तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है। तो उसके बाद जब वह कहती है कि मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है तो उसके बाद उसकी सहेली कहती है कि यार तेरे तो भाग खुल गए हैं जो अगर वो तेरे लिए रिश्ता लेकर आया है, क्योंकि उससे अच्छा इंसान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो बिल्कुल प्यार से उस बात को समझाया करते हैं और वैसे भी लोगों की मदद भी किया करते हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है वह अब ये तो तय कर लेती है कि उसे मनीष से ही शादी करनी है, लेकिन अभी उसके दिमाग में 2-4 बातें ऐसी चल रही हैं जिनके वह जवाब जानना चाहती है, क्योंकि अभी तो वो सदमे से में थी कि ये क्या हो रहा है। एक साथ से जिसने उसे लिफ्ट दी, उसकी मदद की, वो उससे शादी के लिए कह रहा है, लेकिन अभी उसके दिमाग में ये सवाल चल रहे थे कि भाई ये उस टाइम पर लिफ्ट देने के लिए वहाँ पर कैसे आया, आखिर क्या कारण था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लड़की होती है वह अपने परिवार से जब बात करती है तो परिवार भी कहते हैं कि जब अच्छा लड़का है तो शादी करने में कौन सी बुराई है, और बेटा हमारी देखरेख भी करने की कह रहा है। अब तेरी शादी हो जाए हम तो इसी में राजी हैं, अगर देखरेख भी करता है तो भी अच्छा है। तो इसके बाद जो संगीता होती है वो कहती है कि ठीक है पिताजी, मैं एक बार फिर से उसे यहाँ पर बुलाती हूँ। उसके बाद संगीता फ़ोन करती है, मनीष से कहती है कि आपको एक बार घर पर आना होगा और यहाँ पर हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जो मनीष होता है वो कहता है कि देखो अभी तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन शाम के समय में ज़रूर से आ जाऊँगा, क्योंकि कंपनी का काम है और तुम्हें भी पता है कि कंपनी का काम कैसा हुआ करता है। तो जो संगीता होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, आराम से शाम के समय आ जाना, कैसी भी परेशानी नहीं है, लेकिन आ जरूर जाना क्योंकि हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद जो मनीष होता है वो कहता है कि ठीक है। और धीरे धीरे जब शाम होती है तो शाम के समय संगीता चूंकि घर पर ही थी, अपनी नौकरी पर नहीं गई थी, और शाम के समय जैसे ही मनीष आता है तो मनीष को आने के बाद जो संगीता होती है अब वह
एकदम से उसका अच्छे से वेलकम करती है और उसे घर के अंदर लेकर आती है। इधर पिता बैठे हुए थे, इधर माँ बैठी हुई थी और सामने जो होती है वो संगीता बैठ जाती है और मनीष को बैठने के लिए एक चेयर दे दी जाती है। यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहने लगती है कि देखिए, मैं वैसे तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीष है वो मुस्कुराता है। वन कि अगर तो आप तैयार हो तो बताइए आपकी कौन सी बात है, उसको मैं पूरी तरह से आपके जो दिमाग में खटक रही है उस सबको ठीक कर दूंगा। इसके बाद वो पूछने लगती है कि आप उस टाइम पर लिफ्ट देने के लिए यहाँ पर क्यों आए थे? क्या कोई आपको काम था? अपने काम को छोड़कर आपने मेरी मदद की थी या कोई और बात थी? तो इस बात को सुनकर जो मनीष होता है मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बस ये कह लो कि मैं आपका जो प्यार था वो मुझे यहाँ तक खींच लाया। इस बात को सुनकर जो लड़की होती है वो पूछने लगती है कि मतलब क्या है तुम्हारा? तो यहाँ पर जो मनीष है वो कहने लगता है कि मतलब ये है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुम्हारे बारे में तहकीकात कर रहा था, और जो राघव नहीं है आपका जो हेड है, उसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। तो वो कहने लगता है कि जो राघव है वो मेरी कंपनी में भी मेरे नीचे काम किया करता था और उससे मेरी जान पहचान थी। उससे मैंने गुप्त रूप से तुम पर निगाह रखने के लिए कहा था, और जब आज शाम के समय तुम ये कहकर छुट्टी लेकर आई थी कि ऐसे ऐसे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और मुझे अर्जेंट में जाना होगा और 1-2 दिन छुट्टी भी हो सकती है, तो उसके बाद जो राघव होता है वो फौरन से मुझ पर फ़ोन करता है और इस फ़ोन को सुनते ही मुझसे रहा नहीं जाता और मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे गाँव आ रहा था। गाँव के बारे में तो मुझे पता था, सोच रहा था कि गाँव में जाकर इधर उधर पता कर लूँगा कि भाई उस लड़की का घर कहाँ है, और आज मैं तुमसे मिलकर सारी बातें क्लियर करना चाहता था। लेकिन जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे तुमने हाथ दिया, लेकिन मेरी निगाह सीधी थी, लेकिन जब मुझे लगा कि हाथ दिया है किसी ने और तुम्हारी सी शक्ल मैच होती हुई दिखाई दी, तो उसके बाद मैं गाड़ी रोककर पीछे आया और जैसे मैंने खिड़की का कांच नीचे किया और तुम्हें देखा, तो उसके बाद मैंने भी तुम्हें अंदर बैठाने के लिए बुला लिया। अब वहाँ से मैं अपने साथ बिठाकर तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ। लाने के बाद जैसे मैं देखता हूँ कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और यहाँ पर तो बहुत ही वैसा माहौल है, तो उसी वजह से मैं तुम्हारे पिता को अपने साथ लेकर बिठाकर सीधा हॉस्पिटल ले गया और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था। जब संगीता के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो उसके बाद जो संगीता होती है वह भी हामी भरती है। इधर उसके जो माता पिता हैं वो भी हामी भरते हैं और यहाँ पर माता पिता तो कहते हैं कि बेटा तू बस हमारी बेटी से शादी कर ले, उतना ही काफ़ी है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आपके साथ साथ आपकी बेटी की जिम्मेवारी के साथ साथ आपकी जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर रहेगी और उसके बाद ही शादी होगी। तो यहाँ पर जो माता पिता वह भी हामी भरते हैं और इधर जो लड़के के माता पिता होते हैं वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह शादी करने के लिए तैयार नहीं था। और इसी वजह से जो मनीष के माता पिता होते हैं वो एकदम से खुश हो जाते हैं, चाहे लड़की कैसी गरीब घर की हो और कुछ भी लड़के ने वादा कर रखा हो तो उन सभी को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर के अंदर एक होनहार बहू चाहिए थी। और इन बातों पर जो बहू होती है यानी कि जो संगीता थी उस घर में जब दुल्हन बनकर जाती है शादी होने के बाद, तो उन बातों पर खरी भी उतरती है। हालांकि जो माता पिता होते हैं संगीता के वो अभी तो यहीं पर रह जाते हैं, कहते हैं कि बेटा हम यहीं पर ठीक है, कोई परेशानी होगी तो तुम्हें बता देंगे और यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। इधर जो संगीता होती है वह भी अपने पति के ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहती अपने माता पिता को, और वह उससे कह देती है कि मैं नौकरी कर लूंगी और नौकरी करके जो पैसे आएंगे उन पैसों को माँ बाप के खर्च के लिए दे दिया करूंगी। तो पति को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है। इधर उसके सास ससुर भी बड़े खुश होते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, घर के अंदर बहू आ गई है और वो अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को अप्लाई कर सको जो इस कहानी में सीख देने योग्य बताई गई हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।